गुज़िश्ता जुमा को मौसम पुल संघ मिसवा था डिप्टी कलेक्टर ऑफिस तक के डोंगराले गांव में मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती और कत्ल मामले में मुलज़िम शेखर विजय के खिलाफ पूरे शहर तालुका में ज़बरदस्त गम का माहौल था। इसी के पेश नज़र मोर्चा निकाला गया। हिंदू मुस्लिम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 10,000 से ज़ायद आवामी हुजूम ने नासिक ज़िला के नायब कलेक्टर को मकतूब देकर मुतालबा किया कि मुलज़िम शेखर को फांसी दी जाए, क्योंकि मुलज़िम ने इंतहाई इंसानियत सोच और इंसानियत शर्मसार की हरकत की है। इसके तनाजुर में मकतूब दिया गया। इस मोर्चे में मालेगांव शहर के साबिक MLA और मजबूत आवामी लीडर आसिफ शेख रसी साहब और कांग्रेस पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शोभा ताई बच्चों के साथ में महाराष्ट्र हुकूमत के वज़ीर तालीम दादा भुसे की क़यादत में एक ज़बरदस्त मोर्चा निकाला गया था। क़यादत तो किसी की नहीं थी, फिर भी क़यादत कही जा रही है कि क्या आवाम बगैर किसी कहे मोर्चा निकाला था इंसानी हमदर्दी के नाते। इसके साथ ही मालेगांव शहर में गुज़िश्ता साल भी मोहम्मद कैफ नामी मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती कत्ल का मामला हुआ था, उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस तरह से मालेगांव शहर के साबिक MLA आसिफ शेख रसी साहब ने कहा है कि मालेगांव तालुका में जितने भी 376 की आरोपी और 354 की छेड़छाड़ का मामला हुआ है, उसको सरकार जब फौरन एक बहुत और ज़रूरी कानूनी कमेटी तश्कील दे और 376 और 354 लड़के नाबालिग बच्चे की छेड़छाड़ इसके लिए निपटारा करे, क्योंकि मालेगांव तालुका में इस तरह के कई संगीन वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। मालेगांव शहर से भी कुछ नामी गिरामी अफराद 376, 354 जैसे संगीन जुर्म के आरोप में नासिक जिले में कैद बंद है। इसी सिलसिले में बंद को लेते हुए हुजूम ने नासिक ज़िला के नायब कलेक्टर को मकतूब दिया। वापसी पर कुछ नौजवान ओबाज किस्म के बच्चों ने मालेगांव इंसाफ का मंदिर मालेगांव कोर्ट के सदर दरवाजे को नुकसान पहुंचाया और कोर्ट के अंदर घुस के जाल फोड़ करने की कोशिश की, मगर मालेगांव शहर की पुलिस इंतहाई चालाक हिकमत अमली दूरंदेशी का मुजाहरा करते हुए पुरअमन तरीके से बगैर किसी आंसू गैस का इस्तेमाल किए हालात को काबू में कर लिया। इसी नुकसान सरकारी इमलाक के नुकसान के चलते 250 लोगों पर गुनाह दाखिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक सरकारी इमलाक को नुकसान करने की कलम 37(1)(3) जमावबंदी की कलम, मुंबई पुलिस एक्ट कायदा व कलम 37(1)(3) 135 1984 की कलम के तहत दीगर कई दफात का इतलाक़ कर दिया गया है। 250 मुलज़िमीन अभी के में से किसी भी एक की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, मगर पुलिस खामोश भी नहीं बैठेगी। बताया जाता है कि मामला एकदम पुरअमन था। दादा भुसे ने ना जाने किस दबाव में पुलिस को दबाव में लेते हुए पुलिस के आला अफसर पर उंगली उठाई और आवाम भड़क गई। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। फिर भी देखना ये है कि मामला कहाँ तक जाता है। क्या सरकार का एक मंत्री पुलिस को इस तरह से भरे हुजूम में टारगेट कर सकता है? अगर पुलिस वाले ने गलती की है तो गलती नहीं की है, ये कानून में दायरे में रहते हुए की है। ज़्यादा ऊँचे को ऐसा लगता है कि उन्होंने गलती की है, तो ये सरकार का काम हो करे। बहरहाल दादा भुसे ने जिस तरह से पुलिस का सवालिया निशान उठाया है, उसको देखते हुए पुलिस इंतज़ामिया और मुस्तैल हुजूम हरकत कर ली है। ऐसी हरकत की है तो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया है। इसी के तनाजुर में पुलिस ने 250 लोगों पर संगीन गुनाह दाखिल किया है, वो भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ कई दफात का इतलाक़ कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस हवलदार किशोर सावड़े ने फरियाद दर्ज की है छावनी पुलिस स्टेशन में। इस पर थानेदार ने 250 मुलज़िमीन पर संगीन मौजूद का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब देखना ये पुलिस कब और कैसे मुलज़िमीन या आरोपियों को अपने शिकंजे में अपनी गिरफ्त में लेती है।
इस पर सबकी नजरें लगी हुई है। दादा भूसे अगर ऐसा नहीं करती तो मुमकिन है पूरा मामला पुरअमन ख़त्म हो जाता, मगर दादा भूसे की तकरीर होने के बाद कुछ ओबास किस्म के कुछ नौजवान तबका जो जज्बात को काबू में ना रखते हुए इस तरह से कोर्ट में मालूम इंसाफ का मंदिर कोर्ट के अंदर घुस गए और कोर्ट के सदर दरवाजे को नुकसान पहुंचाया। इस तरह की संगीन शिकायत छावनी पुलिस स्टेशन में दाखिल कर दी गई है और इसी मामले की कानूनी चौकसी और तहकीकात पुलिस सब इंस्पेक्टर कर रहे हैं। बहरहाल मामला संगीन और पेचीदा दिखाई दे रहा है। दादा भूसे को भी कम वक्त में हालात को समझते हुए तकरीर करना था, मगर वो भी लेकिन ना जाने किसी का दबाव में या पुलिस को दबाव में लेने के लिए या अपने मुखालफिन को जो मार्कस ना ले इसलिए उन्होंने इस तरह का जुमला अदा कर दिया। ऐसा अवामी राय है कि दादा भूसे पाइप में आ गए हैं। अब देखना ये कि क्या होता है। सरकार इसको क्या करती है, पुलिस किस लाइन से इस पर दबाव बनाए रखी है, आवामी नज़र इस पर लगी हुई है। पूरे शहर के अंदर ख़ासकर तालुका के अंदर ये चर्चा है कि दादा भूसे की ही तकरीर की वजह से 250 मुलज़मीन पर गुनाह दाखिल हुआ है।